हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रवीण सर। आज हम क्लास 10th चैप्टर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी को पढ़ेंगे। इसमें हमारे टोटल 3 टॉपिक्स हैं। पहला है व्हाट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, सेकंड कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड थर्ड टॉपिक इज़ अल्टरनेटिव और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक एनर्जी से। तो आप एनर्जी के बारे में क्या जानते हैं? हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। लेकिन क्या इस आंसर से हम ये समझे कि हम एंडलेस एक्टिविटीज़ में एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं बिना ये जाने कि जो हमारा एनर्जी का सोर्स है वो क्या है? तो चलिए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम्पल कैंडल्स का है। इसमें कुछ कैंडल्स हैं जो कि पहले हमने उनको बर्न किया, बर्न करने के बाद उनका साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया। तो क्या जितनी हीट इन्होंने लॉस करी है एटमॉस्फेयर में, हम उस हीट को, लाइट को और जो भी प्रोडक्ट्स बने हैं केमिकल रिएक्शन में, उनको वापस क्या एटमॉस्फेयर से कलेक्ट कर सकते हैं? सेकेंड एग्जाम्पल, इस बर्तन में हम एक पानी लेते हैं बर्तन के अंदर और इसको हम हीट करते हैं और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। कुछ टाइम बाद पानी ठंडा हो जाएगा। तो क्या हम किसी तरीके से जो इसने हीट लॉस करी है एटमॉस्फेयर में, उस हीट को वापस कलेक्ट करके क्या इस पानी को दोबारा से गर्म कर सकते हैं? नहीं। तो जानते हैं क्यों? क्योंकि जो एनर्जी हमने यूजेबल फॉर्म में यूज़ करी थी, सराउंडिंग में उसका लॉस हो जाता है और वो लेस यूजेबल फॉर्म में सराउंडिंग के अंदर लॉस हो जाती है। हम उसको दोबारा किसी तरीके से कलेक्ट नहीं कर सकते। तो एनर्जी के गुड सोर्स के बारे में हमने क्या समझा? What is a good source of energy? एक एनर्जी का अच्छा सोर्स क्या है? एक एनर्जी का अच्छा सोर्स क्या है, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस हमारे माइंड में आएंगे। पहला क्वेश्चन, हाउ मच हीट डज इट रिलीज ऑन बर्निंग? यानी कि कोई जो हमारा फ्यूल है, हम उसको बर्न करें तो वो कितनी हीट रिलीज करेगा। सेकंड, डज इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ स्मोक? क्या वो बहुत सारा धुआं भी देगा? इज इट इजीली अवेलेबल? क्या वो आसानी से हमें मिलना चाहिए? इज इट कॉस्टली? क्या वो महंगा होना चाहिए? तो हमारा आंसर क्या होगा? एक अच्छा फ्यूल कैसा होना चाहिए? एक अच्छा फ्यूल ऐसा होना चाहिए कि वो कम क्वांटिटी में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर सके, उसके अंदर स्मोक बहुत कम हो, नेग्लिजिबल हो, या फिर अगर स्मोक उसके अंदर नहीं है तो वो सबसे अच्छा होगा। और इज़ इट इजीली अवेलेबल? यानी कि वो ऐसा फ्यूल होना चाहिए जो हमें आसानी से अवेलेबल हो जाए, और वो इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। अगर उसके अंदर फर्स्ट 3 क्वालिटीज़ हैं और वो लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो हम उसको एज ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कंसीडर नहीं कर सकते। तो चलते हैं हमारे कुछ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में। कन्वेंशनल से आप क्या समझें? कन्वेंशनल यानी पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं। उनके अंदर जो सबसे कॉमन है वो है फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल से आप क्या समझें? फॉसिल फ्यूल्स को हिंदी में कहते हैं जीवाश्म ईंधन, यानी ऐसे ईंधन जो जीवों के अवशेषों से बने हैं। इसके 2 एग्जाम्पल हम जानते हैं, जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोल के बारे में आप सब जानते होंगे। कोल कैसे बनता है? कई हजारों सालों पहले जब बहुत सारे पेड़ पौधे
मिट्टी के नीचे दबते चले गए और बहुत अधिक दबाव और हीट के कारण और साथ ही बिना ऑक्सीजन के जब उनके अंदर कंबंशन हुआ तो वो लकड़ी किस में कन्वर्ट हो गई? वो लकड़ी कन्वर्ट हो गई कोल में। कैसे कन्वर्ट हुई? इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा जो हमारा फॉसिल फ्यूल है वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कैसे बनता है? ये समुद्र की तलहटी में जो जीव हैं वे जब मर जाते हैं या वहाँ के जो पौधे हैं वे मर जाते हैं तो वे मिट्टी में दबते चले जाते हैं। वहाँ पर सूक्ष्म जीव उनको डिकम्पोज करते हैं, उनको स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और धीरे धीरे वहाँ पर एक लिक्विड का बहुत ज़्यादा भंडार इकट्ठा हो जाता है जिसे हम पेट्रोलियम के नाम से जानते हैं। तो फॉसिल फ्यूल अभी हमने समझा कोयला और पेट्रोलियम से। सबसे पहले आप जानते हैं कि सबसे पहले केवल वुड यानी लकड़ी का ही इस्तेमाल होता था एज अ सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। जो फ्लोइंग वाटर है यानी पानी का बहना और विंड, इनका इस्तेमाल भी होता था लेकिन बहुत ही लिमिटेड एक्टिविटीज़ में। लेकिन बाद में कोयले का पता चला, कोयले की खदानें पाई गई और इसको ज़मीन से निकाला गया। इसके मिलने से जो हमारी इंडस्ट्रीज़ थी उनमें बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ हुई और इसकी ग्रोथ होने की वजह से जो वर्ल्ड है, हमारा जो विश्व है, उसका जो डेवलपमेंट है वो बड़ी तेज़ी से हुई। लेकिन इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं। नॉन रिन्यूएबल से हम क्या समझे? ऐसे सोर्सेस जिनका हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते, यानी जो एक बार ख़त्म हो गए तो वापस हम उनको यूज़ नहीं कर सकते। यानी हम जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको हम कंजर्व करके नहीं रख सकते। अगर हम इनको बड़ी तेज़ी से यूज़ करते रहेंगे तो ये धीरे धीरे बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो जाएंगे। इसके साथ ही हम जानते हैं कि जब फॉसिल फ्यूल्स को हम बर्न करते हैं तो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर बनते हैं जो कि एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। इन एसिडिक ऑक्साइड्स का वाटर के साथ रिएक्शन होने से एसिड रेन बनती है जो कि हमारे वाटर सोर्सेज को और सॉइल रिसोर्सेज को अफेक्ट करते हैं। इससे हमारी जो सॉइल है वो एसिडिक हो जाती है और जो प्लांट्स होते हैं, वहाँ पर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, उन प्लांट्स पर इसका असर पड़ता है। इसके साथ ही वाटर और सॉइल रिसोर्सेज को अफेक्ट करने के साथ ही ये एयर पॉल्यूशन भी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मोक। जैसे कि आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड है। इसमें हम जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी टेंडेंसी है कि वो हीट एब्जॉर्ब करती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ये क्या करती है? हीट एब्जॉर्ब करती है। हीट एब्जॉर्ब करने से क्या होता है? हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वो गर्म हो जाता है। उसके गर्म होने से जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो सकते हैं, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ हम गैस स्टोव और व्हीकल में करने के साथ साथ क्या इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी कर सकते हैं? हाँ जी, हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ गैस स्टोव और व्हीकल्स के अलावा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम किस तरह फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कर सकते हैं। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक बर्तन है, उसको नीचे से हीट किया गया है। यहाँ से इसको हीट किया गया है। हीट करने से जिसका
वाटर है वो बॉयल होता है, बॉयल होने से उसमें स्टीम प्रोड्यूस होती है और जब उसको एक पतले से पाइप से निकाला जाता है तो वो बड़ी तेज़ी से इस टरबाइन के ऊपर प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से टरबाइन रोटेट करता है और इसकी जो शाफ्ट है वो किससे कनेक्ट होती है? डायनामो से। डायनामो क्या है? डायनामो एक ऐसा डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। जैसे ही डायनामो रोटेट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और जो हमारा बल्ब है ये ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। इसमें हमने प्रोसेस में देखा कि जो हमारी स्टार्टिंग थी वो हीट से हुई थी, इसीलिए इस तरह के सिस्टम को हम थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। यानी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हीट का यूज़ करके हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी हो। आइए हम दूसरा तरीका देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का। इस तरीके में आप देख रहे हैं यहाँ पर रिजर्वायर है, यानी जहाँ पर हम पानी को इकट्ठा करते हैं डैम्स बना के, और इसमें छोटा सा रास्ता छोड़ दिया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ प्रेशर से आगे जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक टरबाइन लगी हुई है। ये पानी का जो प्रेशर है इस टरबाइन को रोटेट करता है, ये ऊपर जनरेटर से कनेक्ट है और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस में देखा कि जो स्टार्टिंग थी वो कहाँ से हुई? वाटर से। इसीलिए इस तरह के प्लांट को हाइड्रो पावर प्लांट के नाम से जानते हैं।